इंजनों की आपूर्ति में हो रही देरी के बाद जी ने दिया नया ऑफर। F404 की जगह F404 G102 इंजन किया जा सकता है इस्तेमाल। सैमसंग टेकविन इन इंजनों का कर रही प्रोडक्शन बन सकता है विकल्प। उधर भारत के कावेरी इंजन ने 140 घंटे का ट्रायल कर लिया है पूरा। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत के तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों के वक्त पर प्रोडक्शन के लिए एक नया ऑफर दिया है। इस ऑफर के तहत जब तक जनरल इलेक्ट्रिक इंजनों का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तब तक भारत अपने तेजस विमानों के जल्द प्रोडक्शन के लिए F404 G102 इंजनों का इस्तेमाल कर सकता है और जब F404 इंजनों की डिलीवरी शुरू हो जाए तब इन्हें रिप्लेस किया जा सकेगा। लेकिन इस फैसले से भारतीय वायुसेना को जल्द ही विमानों की डिलीवरी हो जाएगी। हालांकि दूसरे इंजनों की क्षमता F404 के मुकाबले कुछ कम होगी, लेकिन ये तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों को ताकत देने में सक्षम होंगे। उधर भारत के कावेरी इंजन ने भारत और रूस में मिलाकर 140 घंटे का ट्रायल पूरा कर लिया है। इसे 70 घंटों का और ट्रायल पूरा करना है। इसके बाद ये इंजन कामयाब हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इस बार जनरल इलेक्ट्रिक ने क्या ऑफर भारत को दिया है और भारत का कावेरी कामयाबी के कितने करीब है। F404 इंजनों की डिलीवरी में देरी की वजह से दूसरे ऑफर पर हो रहा विचार। सैमसंग टेकविन कंपनी कर रही F404 G102 इंजनों का ताबड़तोड़ प्रोडक्शन। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जनरल इलेक्ट्रिक ने तेजस मार्क 1 अल्फा की वक्त पर डिलीवरी के लिए इस बार क्या विकल्प दिया है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि कावेरी इंजन किस लेवल तक सक्सेस हो चुका है। भारतीय वायुसेना में इस वक्त विमानों की कमी बनी हुई है और भारत इस कमी को पूरा करने के लिए स्वदेशी विमानों पर जोर दे रहा है। HAL को 83 तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों के प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया जा चुका है, लेकिन इंजनों की वक्त पर डिलीवरी न हो पाने की वजह से इन विमानों का वक्त पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक बार बार नई वजह बताकर इंजन डिलीवरी में देरी कर रही है। इससे भारत के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को नया ऑफर दिया है। इससे भारतीय वायुसेना को वक्त पर विमानों की आपूर्ति हो सकती है। जनरल इलेक्ट्रिक के मुताबिक HAL F404 इंजनों की जगह F404 G102 इंजनों का इस्तेमाल कर सकता है। ये इंजन हालांकि F404 इंजनों के मुकाबले कुछ कम थ्रस्ट पैदा करता है, लेकिन ये भारत के तेजस मार्क 1 अल्फा को ताकत देने में सक्षम होगा। इस इंजन का प्रोडक्शन सैमसंग टेकविन कंपनी कर रही है। इसका इस्तेमाल कोरियन विमान T50 में किया जाएगा। ये इंजन 78.7 kN थ्रस्ट जनरेट करता है, जबकि F404 84 kN थ्रस्ट जनरेट करता है। दोनों की ताकत में थोड़ा सा ही अंतर है। कोरियन कंपनी स्पीड से प्रोडक्शन कर रही है और भारत को वो वक्त पर सप्लाई कर सकती है, और जब अमेरिकी कंपनी इंजनों का निर्माण शुरू कर देगी तो भारत को अमेरिकी कंपनी के इंजन मिल जाएंगे। इस फैसले से भारत के विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी खत्म हो जाएगी। भारतीय वायुसेना को और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना के बहुत से पुराने विमानों को रिटायर किया जा रहा है। इससे विमानों की तादाद कम होती जा रही है। भारतीय वायुसेना में MiG-21, MiG-29 और जगुआर जैसे विमानों को रिटायर किया जा रहा है। ये विमान काफी पुराने हो चुके हैं और मौजूदा चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इसी वजह से अब नए विमानों की सख्त जरूरत है और भारत सरकार विदेशी विमानों की जगह स्वदेशी विमानों के प्रोडक्शन पर जोर दे रही है। तेजस मार्क 1 अल्फा विमान को HAL ने दमदार क्षमताओं से लैस किया है। इसका विकास पूरा किया जा चुका है। अब इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। इधर जनरल इलेक्ट्रिक बार बार इंजनों की जगह नए बहाने गिना रही है। वहीं भारत का कावेरी भी अपनी टेस्टिंग पूरा करने वाला है। कावेरी इंजन ने पूरी कर ली है अब तक 140 घंटों की टेस्टिंग। 70 घंटे तक भारत में और 75 घंटे का रूस में किया गया ट्रायल। अमेरिका इंजन डिलीवरी में लगातार देरी कर रहा है। इधर भारत का कावेरी इंजन कामयाबी के काफी करीब पहुंच गया है। इस इंजन का निर्माण पूरा हो चुका है और अब इसका ट्रायल किया जा रहा है। इसका भारत के बेंगलोर में पहले 70 घंटों का ट्रायल हो चुका है। इसके बाद ऊंचाई में इसकी ताकत आजमाने के लिए रूस में 75 घंटों का ट्रायल किया गया है। इसे 40,000 फीट की ऊंचाई के लिए टेस्ट किया जा रहा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर में इस इंजन का ट्रायल किया जा रहा है। GTRI के 20 वैज्ञानिकों की टीम इस वक्त रूसी वैज्ञानिकों के साथ इसकी क्षमताओं की टेस्टिंग रूसी फैसिलिटी में कर रही है। रूसी टेस्ट बेड फैसिलिटी के विमान के 4 इंजनों में कावेरी इंजन को रिप्लेस किया गया है और इसके डाटा को कैलकुलेट किया जा रहा है।
इस विमान को जरूरी सेंसर्स और डाटा कलेक्शन टूल से भी लैस किया जाएगा, जिससे इंजन के बारे में सही डाटा हासिल किया जा सके। इसके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फ्यूल सिस्टम के साथ तालमेल का भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा। अगर इंजन में कोई कमी होती है तो इसे फिर से ठीक किया जाएगा और दोबारा इसका टेस्ट होगा। इस तरह से भारत अपने स्वदेशी इंजन को तैयार करने के लिए मजबूती से जुटा हुआ है। कावेरी इंजन के तैयार होने के बाद भारत को विमानों के इंजनों के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। एक बार जब इस इंजन में भारत को कामयाबी मिल जाएगी तो इसकी क्षमताओं में विकास करके और ताकतवर जेट इंजन तैयार किए जा सकेंगे। विमानों के इंजन के क्षेत्र में भारत की कामयाबी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि भारत लंबे वक्त से इस जद्दोजहद में लगा हुआ है। एक बार इंजन बनाने के बाद ये फेल हो चुका था। इस इंजन के बहुत से ट्रायल हुए थे, लेकिन ये विमान उड़ाने में कामयाब नहीं हो पाया था। इसके बाद भी भारत ने हिम्मत नहीं हारी है। वो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है। इस बार भारत कामयाबी के काफी करीब पहुंच गया है। अगर ये इंजन कामयाब होता है तो इसे भारत के तेज सठू विमानों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ पर्याप्त ऊर्जा दे सकेगा। वक्त के साथ इस इंजन की क्षमताओं में विकास किया जा सकेगा और जनरल इलेक्ट्रिक की नौटंकी भारत को नहीं झेलनी पड़ेगी। इंजनों की डील में भारत को भारी भरकम खर्च नहीं करना पड़ेगा। एरोस्पेस के क्षेत्र में भारत के लिए तेजी से काम करना बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि दुश्मन चीन इस क्षेत्र में सबसे आगे जा चुका है। उसने अपना 6ठी पीढ़ी का विमान बना डाला है। इस मामले में अमेरिका को भी अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। अमेरिका सहित कई देश इस क्षमता को हासिल करने की कोशिश ही कर रहे हैं और चीन ने अपना पहला 6ठी पीढ़ी का विमान उड़ा दिया है। इस वक्त दुनिया में चीन की इस ताकत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अमेरिका से लेकर पूरा पश्चिम सन्नाटे में है। ब्रिटेन, जापान और इटली जैसे देश इस ताकत को हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं और भारत विमानों की तकनीकों के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत का फोकस फिलहाल एमका पर ही है। एमका भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का विमान होगा। भारत कोशिश कर रहा है कि इस विमान में स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, भारत के कावेरी इंजन और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफर पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।